नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं जोगेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं दो शब्दों के बारे में चर्चा करूंगा जो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं वो हैं फेडरल और यूनियन। इनका हिंदी शब्द है संघ। ठीक है, इन्हें हिंदी में कहा जाता है संघ। अब आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि संघ हमारा संविधान में कहाँ लिया गया है। ठीक है, तो संघ वर्ड का जो संविधान में वर्णन है वो है कहाँ? भाग 1 आर्टिकल अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जब भाग 1 और अनुच्छेद 1 में ही इसका वर्णन लिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इस संघ के बारे में हमें अच्छे से चर्चा करनी है। ठीक है, ये संघ, और हमें इंग्लिश में इसे, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे यूनियन कहा है। ठीक है, संघ का मतलब यूनियन, यानी कि इंग्लिश में यूनियन होता है, और यूनियन का मतलब और फेडरल का मतलब, ठीक है, फेडरल और यूनियन का मतलब, ये इंग्लिश वर्ड है फेडरल, और यूनियन भी इंग्लिश वर्ड है। इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है संघ। देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो शब्द हैं, इनके कभी भाव सदैव अलग ही होते हैं। ठीक है, इनके भाव जो होंगे वो सदैव अलग ही होंगे, और इसी प्रकार भारत और अमेरिका की शब्दावली में इन दोनों के भाव अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही संघात्मक प्रणाली को दर्शाते हैं। दोनों ही वर्ड संघात्मक प्रणाली को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसी का खामियाजा हमारा भारत आज तक भुगत रहा है। ठीक है, बात क्या है कि जब हमारा भारत जब आज़ाद और अपने देश के लिए जब संविधान बनाया था, तो उसे संविधान को ट्रांसलेट किया गया था हिंदी में। पहले हमारा जो संविधान था वो था इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं को कोई भी इस यूनियन, ठीक है, यूनियन जो इंग्लिश वर्ड है, इसके लिए कोई अच्छा शब्द मिला ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने रख दिया संघ। ठीक है, और आज तक हिंदी माध्यम के बच्चों को क्या है कि इसके बारे में सिर्फ कन्फ्यूजन ही रहती है कि संघ वर्ड, अगर वो इंग्लिश में पढ़ें तो यूनियन है और संघ भी है। ठीक है, और फेडरल, इन दोनों में एकदम कन्फ्यूजन सा बना रहता है उन्हें कि फेडरल में क्या अंतर है और यूनियन में क्या अंतर है। तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो, जब दोस्तों अमेरिका जब आज़ाद हुआ था, ठीक है, ऐसे ही जैसे अमेरिका भी गुलाम था दोस्तों इंग्लैंड का। ठीक है, जैसे भारत गुलाम था, ऐसे ही अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था। ठीक है, अब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका भारत से बहुत पहले आज़ाद हो चुका था। ठीक है, अमेरिका आज़ाद हुआ था 1789 में। ठीक है, 1789 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, तो तब इस टाइम अमेरिका में कितनी 13 कॉलोनियाँ थी। ठीक है, इसमें 13 कॉलोनियाँ थी, यानी कि कितनी 13, एक, ठीक है, ये 13 कॉलोनियाँ थी। अब दोस्तों देखो, जैसे भारत इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, ऐसे ही अमेरिका भी इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उस आज़ादी के टाइम पे अमेरिका के पास मात्र ही 13 कॉलोनियाँ थी। ठीक है, ये सब अपने आप में स्वतंत्र थीं 13 कॉलोनियाँ। ठीक है, ये स्वतंत्र थीं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में समझौता किया, और ये इन्होंने चाहा कि हम एक परिसंघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर हम एक परिसंघ की स्थापना करते हैं, यानी कि कॉन्फेडरल। ठीक है, इसकी इन्होंने स्थापना की पहले। ठीक है, अब बात क्या थी कि इसमें बहुत कम शक्तियां थी। इन 13 जो कॉलोनियां थी, इनको लगा कि थोड़ी यार कम शक्तियां हैं, इन्हें थोड़ा और ज़्यादा देकर क्यों ना एक केंद्र, पूरा संघ की स्थापना की जाए। तो क्या होता है दोस्तों कि इन 13 कॉलोनियों ने क्या किया कि पहले एक केंद्र बनाया। ठीक है, और ये 13, ये बिल्कुल बीच में जो केंद्र है, इन्होंने अपनी शक्तियां दे दी इसे। ठीक है, जितने भी राज्य हैं इन्होंने अपनी अपनी
ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ काफ़ी हद तक अपनी शक्तियां दे दी। तो इन्होंने उस टाइम क्या अपना परिसंघ को हटाकर इन्होंने क्या रखा, फेडरल, ठीक है, यानी कि संघ का निर्माण किया इन्होंने। अब इसमें क्या प्लान था इनका कि जो शक्तियां कुछ तो दी गई लेकिन जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां थी वो आज भी राज्यों के पास हैं, ठीक है, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं इनका एक तरह का समझौता है। यदि एक भी राज्य अपना समझौता हटाना चाहता है तो वो बिल्कुल अलग हो सकता है, वो स्वतंत्र है अपने आप में। इन सभी जो आज के वर्तमान में देखोगे तो आज 50 राज्य हैं अमेरिका में, ठीक है, 50 के अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग नागरिकता है और अलग ही उनकी जो नागरिकता, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फ्लैग यानी कि झंडा, ठीक है, उनका बिल्कुल अलग है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा जाए, अगर ऐतिहासिक हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे पहले भारत में क्या हुआ, 1858, पता होगा दोस्तों 1858 का एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सभी रियासतें, देसी रियासतें, देसी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया, ठीक है, स्वतंत्र थी पहले से और अभी भी इन्हें स्वतंत्र रखा गया। लेकिन और इनके अपेक्षा जितने भी राज्य थे, ठीक है, जितने भी राजा और वो थे, उनका सीधा डायरेक्ट शासन महारानी के अंडर चला गया, ठीक है, डायरेक्ट शासन पूरा इस एक्ट में महारानी के अंडर चला गया, भारत का शासन सिर्फ देसी रियासतों को छोड़कर, ठीक है। ऐसे ही अब थोड़ी इनमें उतल फुतल हुई और महारानी को लगा के अब भाई शासन छोड़ के जाना था, यहाँ से विद्रोह होने लगे। तो इसके बाद आता है 1935 का अधिनियम, ठीक है, एक्ट। 1935 के एक्ट में पहली बार इंडिया को क्या कहा गया, इंडिया फेडरेशन, ठीक है, इंडिया फेडरेशन के नाम से इसे पहली बार जाना गया, ठीक है। पहली बार 1935 के एक्ट में क्या हुआ, इसमें महारानी ने कुछ शक्तियां राज्यों को बांट दी, ठीक है, महारानी ने कुछ शक्तियां राज्यों को दे दी। देसी रियासतें तो बिल्कुल सेम थी लेकिन जो राज्य थे उनको आधी शक्तियां राज्यों को बांट दी गई और बाकी शक्तियां जो थी नियंत्रण वो महारानी का ही डायरेक्ट रहा, ठीक है। अब बात आती है आज़ादी के टाइम की, ठीक है। अब आज़ादी के टाइम पे जब 1947 का एक्ट पारित हुआ तो हमारे संविधान, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू, गांधी जी, ये जितने भी थे, इन्होंने क्या प्लान बनाया कि सभी इन्होंने देखा अमेरिका का संविधान, देखा भाई अमेरिका के संविधान में क्या था कि कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन इनका क्या कहना था कि हमारे सभी देसी रियासतों के साथ साथ सभी जो अलग जो बॉडी हैं उन्होंने सबने प्रयास किया है भारत को स्वतंत्र करने में, ठीक है। तो क्यों ना पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाया जाए, ठीक है, किसी भी राज्य को इससे अलग नहीं किया जाएगा। इन्होंने इस वर्ड का तब अपने संविधान में यूनियन वर्ड का, संघ, सबसे पहले यूनियन वर्ड का हमारे संविधान निर्माताओं ने यहां इस वजह से यूज किया कि कोई भी राज्य हमसे दूर न हो सके और कोई भी राज्य भारत से अलग न हो। भारत एक अखंड भारत है, ये इस भारत में सभी ने योगदान दिया है, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि आगे चलकर हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि ये शायद आगे चलकर इसमें विद्रोह फैले और हर राज्य अपने अपने आपको स्वायत्त मानने लग जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने ये जो समझा है, मुझे आशा है कि आप सब लोग समझ चुके होंगे कि फेडरल और यूनियन, इससे जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, बाकी हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।